रिपब्लिक डे जो जिस झंडे के नीचे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी आसानी से नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से हासिल करना पड़ा। इसके लिए हमारे रहनुमाओं ने, फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जानों की कुर्बानी दी, जिसके नतीजे में आज हमारा देश आज़ाद है। हम आज़ाद देश के नागरिक कहलाते हैं, आज़ाद देश के एक सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन आज ये आज़ादी हमें बहुत ही कुर्बानी देनी, आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, जिसका नतीजा है आज हम ठंडी सांस ले रहे हैं, अच्छी हवा में ले रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। नहीं तो आज हमारी हालत बहुत ही खराब होती। बहरहाल जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमारे रहनुमाओं ने मिल बैठ कर सोचा कि हमें इस देश को चलाने के लिए एक दस्तूर की जरूरत है, एक आइन की जरूरत है, एक हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे असेंबली कमेटी का गठन हुआ और असेंबली कमेटी के गठन किया गया। हेलो हाँ, तो इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने इस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको फ्रेम किया, उनको फ्रेम करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, जिस वजह से आज हम चल पा रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसके अगेंस्ट में आज अगर हमारा वायलेशन कहीं होता है, हमारा कहीं शोषण होता है, हमारा हमें कहीं कोई परेशान करता है, उसके अगेंस्ट हम अपने कोर्ट में जा करके हम अपने याचिका दायर कर सकते हैं। हम हमारे खिलाफ जो जुर्म हो रहा उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ी चीज मिली, उसी के तहत हमारा देश चल रहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे तो पता चला कि हमारा देश किस रूप में होता, कहाँ जाता, कहना मुश्किल। लेकिन इसी के साथ एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा आइन तो बना, हमारे रहनुमाओं ने बड़े ही जद्दोजहद मेहनत करके ये आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन आज जो हमारे देश है, हम जो समाज में देख रहे हैं, कोर्ट में देख रहे हैं, कचहरियों में देख रहे हैं, अदालतों में देख रहे हैं कि ये कानून खरीदे और बेचे जाते हैं। ये कानून खरीदे और बेचे जाते हैं। चंद लोगों के हाथों सारी ताकत इकट्ठी है, मुट्ठी भर लोग हम पे हुकूमत करते हैं और वो हम पे मनमाना चीज को ठोकते हैं, चाहे वो हमारे मजहब से रिलेटेड हो, हमारे सामाजिक रहन सहन से हो, हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, हमारी पढ़ाई लिखाई से हो। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर से नीचे से ऊपर तक सारा चोर बैठा हुआ, ऊपर से नीचे से ऊपर तक सारा चोर बैठा हुआ है, चोर ही चोर है। तो अब उस हालत में हमारा देश कैसे चलेगा? और मैं एज ए टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से, पेरेंट्स से और आवाम से ये कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार मेरे पास है, वो एजुकेशन। अगर हम अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, तो हमारा वायलेशन नहीं होगा, हमें हक मिलेगी, हमारे हित में इंसाफ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर हाल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चों से भी एक गुजारिश करता हूँ कि हर मुसीबत को सहकर, तकालीफ को उठाकर, गार्जियन की परेशानी को समझकर तुम्हारा एक मिशन होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाएं, एक बेहतरीन डॉक्टर बने, एक बेहतरीन इंजीनियर बने, एक बेहतरीन साइंटिस्ट बने, जो अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकें, एक बेहतरीन IAS ऑफिसर बने। और आज के मुस्लिम समाजों में एजुकेशन के तरफ लोगों का ध्यान बहुत ही कम है। और कुछ चंद 2, 4, 5, 10 सालों में हमारे लोग जाग उठे हैं। अब बच्चों को थोड़ी, हमारी जो बेटियां होती थी उनके तरफ बिल्कुल ही ध्यान गार्जियन का नहीं था, लोगों का नहीं था। अब वो बेटियों के पेरेंट्स उनको ही पढ़ाने का तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह है कि बड़े बड़े कंपटीशन में, IAS में, DPSC में, UPSC में
और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में हमारी बेटियां आ रही है, ये बड़ी खुशी की बात है इसके। और ये सादत की बात है, हिम्मत कर रहे लोग, हिम्मत जुटा रहे हैं। और हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो लड़का है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने बच्चों के हाथ में, हमने नहीं ये सिस्टम ने ही हम बच्चों के हाथ में मोबाइल को थमा दिया, और बच्चे हमारे सुबह से शाम तक, रात तक मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे? और एक तरफ अभी मैंने एक वीडियो देखा था इस पे कि 4-5 लोग एक घर में हैं, एक छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, मदर अलग तरफ से बैठी हुई है, बाप अलग बैठे हुए हैं, बच्चे अलग बैठे हुए, चचा अलग है, दादी अलग है, सब अपने अपने मोबाइल में मशगूल है। जिसके कारण मतलब ये हुआ, उसका मकसद यह है कि सब अपने काम में लगा हुआ है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए, एक कमरे के अंदर रहते हुए, सब एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। क्योंकि कितनी बड़ी बात है, ये समाज हमारी कहाँ जा रही है, ये हमारी नस्लें कहाँ जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से, खासकर लड़कों से, लड़कियों से भी गुजारिश करो, इस मोबाइल से दूर रहें। उसमें जो बेहतरीन चीज है, अच्छी से, मोबाइल एक अच्छी से अच्छी चीज है, वो एजुकेशनल चीजों को एडॉप्ट करें, अच्छी चीजों को एडॉप्ट करें, और जो खराब चीज है उसके तरफ ना ध्यान दें। जिससे क्या होगा कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है, इस मोबाइल से दूर हो जाए। और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा, अवाम से गुजारिश करूंगा कि चाहे आपको बच्चे के पढ़ाने में जितनी भी तकालीफ उठानी पड़े, आप उठाएं और उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम दें और बेहतर से बेहतर समाज का एक निर्माण करने की कोशिश करें। और ये बच्चे जो हमारे होते हैं, चिल्ड्रन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। बच्चे जो बच्चे होते हैं, किसी भी कंट्री का क्या होता है, रीढ़ होता है, ठीक। और ये जो हम जो है, हमारी जिम्मेदारी होती है, जब कुछ ना दे सके, कम से कम एक अच्छी तालीम दे दें, एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, जो जिस शोबे में भी जाएगा वो अच्छी तालीम, वो अच्छा ही करेगा, कोई बुरा नहीं करेगा, किसी को शोषण करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं इन्हीं के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।